दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 22 मार्च 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से बाइक बोट टैक्सी स्कैम के संदर्भ में एक विशेष सूचना आप सब तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, बाइक बोट टैक्सी स्कैम की जांच सीबीआई से करवाने के लिए हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारी रिट पिटीशन पर यह कहते हुए कोई भी फैसला देने से इनकार कर दिया कि आप पहले हाई कोर्ट जाएं। डिसमिस्ड एज विड्रॉन कमेंट्स करके हमारी रिट पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और ये लिबर्टी दे दी कि आप पहले हाई कोर्ट चले जाएं। इस पर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा और यदि हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करता है तो आप पुनः जो है सुप्रीम कोर्ट आ जाएं, फिर हम इस याचिका को सुनेंगे। दोस्तों ये बुरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। न्यायपालिका की मर्यादा को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज साहिबान को, जिन भी दो जज साहब की पीठ में जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस कृष्ण मुरारी जी की पीठ में ये याचिका सुनवाई के लिए आज लगी हुई थी, उन्हें इस पर सुनवाई करनी चाहिए थी। क्योंकि इसके कई सारे कारण हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर बनता है क्योंकि एक तो ये इंटर स्टेट मामला है, कई राज्यों में फैला हुआ है और अब तो इंटरनेशनल हो गया है, विदेशों तक फैला हुआ है ये मामला। क्योंकि विजेंद्र सिंह हुड्डा विदेश में बैठा हुआ है, जो को फाउंडर था इस कंपनी का, जीआईपीएल का, और जिसके खातों में बहुत सारा ट्रांजैक्शन हुआ है। तो जो मामले विदेशों तक फैल जाएं, इंटर स्टेट हों, बहुत सारे राज्यों तक जो मामला फैला हुआ, उस मामले को सुप्रीम कोर्ट को ही कंसीडर करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ही उस पर फैसला देना चाहिए। और सीबीआई जांच की जहां तक बात है तो सीबीआई जांच भी सुओ मोटो एक्शन लेते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को भी इसमें करा देनी चाहिए थी। क्योंकि ये मामला कई हजार करोड़ रुपए के घोटाले का है और जो लोकल पुलिस एजेंसीज हैं उनको हजारों करोड़ के घोटालों की जांच करने का ना अधिकार होता है, न उनके पास इतने संसाधन होते हैं। और इसमें ज्यादातर ठगी जो है वो ऑनलाइन हुई है जीआईपीएल बाइक बोट टैक्सी स्कैम में। उसके लिए भी विदेशों से संबंध स्थापित करना पड़ेगा और वो किसी केंद्रीय एजेंसी को ही करना पड़ेगा। इसके लिए सीबीआई है कि वो सिंगापुर या अमेरिका में जहां भी इसकी जो जीआईपीएल की साइट थी, जिसके थ्रू ये आईडी जनरेट करते थे निवेशकों की, जिस साइट के माध्यम से इन्होंने 42,000 करोड़ रुपए की ठगी की, वो साइट बंद पड़ी है। उसको ऑन करवाना, लोगों के डाटाज इकट्ठा करना, तमाम चीजों के बारे में जानकारी और सबूत एकत्र करना, वो सीबीआई के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। सीबीआई ही उसको करने में सक्षम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मामले को सुनने से मना कर दिया और ये छूट दे दी कि भाई मैं आपकी इसको खारिज नहीं करेंगे, हम जो है आपकी इस पिटीशन को आप पहले हाई कोर्ट चले जाएं, इसको विड्रॉ कर लें। तो चूंकि अगर हम इसको विड्रॉ नहीं करते, अड़ जाते अपनी बात पर कि आप खारिज कर दो, तो उसका आगे चल करके हमारे पीड़ित भाई बहनों को नुकसान होता। इस वजह से हमने विड्रॉन कर ली सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर। और अब 24 तारीख को चूंकि रिकवरी रेट पिटीशन पर भी हमारी पर जो आपके पैसे की वापसी के लिए रिकवरी पिटीशन है वो हाई कोर्ट में ही है। 24 मार्च को उस पर सुनवाई होनी है। उसको लेकर के भी हम पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे। ग्राउंड यही थी, सारी यही ग्राउंड्स दी थी हमने, लेकिन उसमें भी ऐसा ही हुआ। और इस पिटीशन पर भी सुप्रीम कोर्ट का वही रुख रहा। तो इसको लेकर के भी हम 24-25 तारीख में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल कर देंगे। उसमें मांगे वही 3 रहनी है। इसको केस को सीबीआई की जांच कराई जाए, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के तहत हमारे पैसे वापस किए जाएं और जो भी सरकारी ऑफिसर्स इस ठगी प्रकरण में संलिप्त रहे हैं उनको जेल भेजा जाए, उनकी चल अचल संपत्ति की जांच करके उनको सीज किया जाए, नीलाम किया जाए। यही 3 बातें हाई कोर्ट में भी हमने कहनी है। और चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से
रेफरेंस होकर के हाई कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ये आज का ऑर्डर लगा होगा तो हाई कोर्ट इसको निश्चित रूप से कंसीडर करेगा और इस पर हाई कोर्ट में सुनवाई आरंभ होगी और ये मामला सीबीआई के सुपुर्द होना ही है। इसमें कोई संदेह किसी भी साथी को करने की आवश्यकता नहीं है। हम लड़ेंगे जहां तक भी लड़ना पड़ेगा, लेकिन इस मामले को बाइक बोट टैक्सी स्कैम को हम सीबीआई तक लेकर के जाएंगे और तमाम लोगों को जेल भिजवाएंगे, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, कोई आईएएस हो, कोई आईपीएस हो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, एक रिपोर्ट रात को मैंने डाली थी। उस रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि जो ये वीएन तिवारी था, मास्टरमाइंड, तमाम ये प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर ठगी करने वाला, जिसने बहुत सारी कंपनी बना करके लाखों लोगों को ठगा, 2 लाख सैनिकों को ठगा, उनका खून निकलवा करके बाजारों में बेचा, विदेशी बाजारों में। उस वीएन तिवारी के विषय में आपने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना। मैं आज इस वीडियो संदेश के लिंक में वो रिपोर्ट लगाऊंगा। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि वीएन तिवारी न केवल भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर्स से, एमएलएज से, एमपीज से संपर्क में था, अपितु जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ से पहले, उसके भी कई मंत्री के साथ उसके संपर्क रहे हैं। और ये जो बाइक बोट टैक्सी स्कैम का पैसा है वो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, तीनों पार्टियों, और कांग्रेस का तो पता ही है, जोगिंदर रवाना एमएलए कांग्रेस का है, इन चारों पार्टियों के नेताओं के खातों में ट्रांसफर हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस स्कैम में देश की सत्ताधारी पार्टी के लोग संलिप्त रहे हों, विरोधी पार्टियों के लोग संलिप्त रहे हों, उस स्कैम की सीबीआई जांच कितनी कठिन हो सकती है। आपको समझ लेना चाहिए कि क्यों नहीं इतने बड़े स्कैम पर, इतने संवेदनशील मामले पर, जिस मामले में हमारे देश के 2 लाख से ज्यादा सैनिक फंसे हों, उस मामले पर न कोई विरोधी पार्टी का नेता एक ट्वीट तक नहीं कर सका है। तो अब ये चीजें तमाम समझ में आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट की स्थिति, न्यायपालिका की क्या हो गई है कि वो केवल अब सेलिब्रिटीज के मामले सुनता है। जन सामान्य से जुड़े, देश के हितों से जुड़े हुए मामले सुप्रीम कोर्ट सुनना पसंद नहीं करता, चाहे कितनी भी मजबूत ग्राउंड हो, कुछ भी हो। इन चीजों को देख करके दुख भी होता है कि आखिर न्याय देवता की कुर्सी पर बैठे हुए लोग हमारे देश के न्यायिक सिस्टम को कहां ले जाना चाहते हैं। जनता की अंतिम आशा होता है सुप्रीम कोर्ट, और वहां से भी किसी शोषित पीड़ित व्यक्तियों के समूह को, ठगी पीड़ितों को निराशा हाथ लगे, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी न्यायपालिका की छवि कितनी बढ़िया बनेगी आम जनता के मन में। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर दिया है तो कोई बात नहीं। चूंकि हमें ये लड़ाई लड़नी है, जीतनी है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। सुप्रीम कोर्ट पर ज्यादा टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। तो हम इसको लेकर के अब हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट जो भी आदेश करेगा आपके सामने आ जाएगा। रिकवरी रिट पिटीशन पहले से ही हमारी ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रही है, 24 मार्च को उस पर सुनवाई होनी है। उसमें सेबी की रिप्लाई आ गई है और हमें रिजॉइंडर फाइल करना है, वो कर देंगे 24 मार्च को। और चूंकि कोविड-19 की वजह से कोई एक ही सुनवाई हुई थी, उसके बाद लगातार स्थगित होती रही। 1 साल से लगातार डेट पर डेट पड़ती जा रही है, लेकिन स्थगित हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही है। उम्मीद है परसों हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और जो अगली डेट आएगी हाई कोर्ट की, उसमें हाई कोर्ट आपकी रिकवरी पिटीशन पर आदेश पारित कर देगा। और यदि उसे सरकार ने और ठग कंपनीज ने चैलेंज नहीं किया तो आपके धन वापसी का मार्ग खुल जाएगा। और यदि सरकार या ठग कंपनी उसे चैलेंज करती है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट हम भी जाएंगे फिर उसको काउंटर करने के लिए। तो अंततः फैसला तो सुप्रीम कोर्ट से ही आना है रिकवरी का, ये बात तो तय है। आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट को ये चीजें सुननी ही पड़ेंगी और सीबीआई का फैसला तो संभवतः हाई कोर्ट से हो ही जाना है। और उसके लिए हम पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरा ताकत लगा रहे हैं। 1 मई को एक जबरदस्त आंदोलन भी हम देश भर में राष्ट्रव्यापी आंदोलन जंतर मंतर से आरंभ करेंगे इन तमाम मैटर्स के खिलाफ। अब केवल बाइक बोट जीआईपीएल का मामला नहीं है, अब तो चाहे वो हेलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, पीएसीएल हो, राधा माधव कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो, ब्लू फॉक्स का हो, साइंस सिटी का हो, फ्यूचर मेकर का हो, इन तमाम मांगों को लेकर के हम एक जबरदस्त आंदोलन इस बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य के खिलाफ देश भर में
आरंभ करेंगे और अपने देश को ठगमुक्त बेईमान राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे। जो भी लोग ठगों को संरक्षण दे रहे हैं, ठगों की मदद करते हैं, ऐसे तमाम लोगों को सबक सिखाएंगे, उनको दंडित कराएंगे। ये हमारा संकल्प है, शपथ है। इसलिए किसी भी साथी को कोई भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। कई साथियों के कमेंट में देख रहा हूं, बड़े निराश हैं, वो व्यथित हो रहे हैं। दोस्तों, व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये मामले चूंकि सत्ता से जुड़े हुए हैं और आम लोगों के शोषण से हैं, जनसाधारण का शोषण हुआ है, ऐसे वर्ग का शोषण हुआ है इस बाइक बोट टैक्सी स्कैम में, हेलो टैक्सी में, तो कि जो हमारे सैनिक भाई हैं, और सैनिक तो बेजुबान समझे हुए हैं, क्योंकि वो जुबान नहीं खोल सकते सिस्टम के खिलाफ। बेल्टधारी लोग वो लड़ नहीं सकते, वो लड़ेंगे तो उनके साथ पता नहीं क्या क्या हो जाता है, नौकरी से निकाल दिए जाते हैं, जेल भेज दिए जाते हैं, और बहुत सारी कोर्ट मार्शल दुनिया भर की व्यवस्थाएं उनके खिलाफ हो रखी हैं कि वो बोल नहीं सकते। आपने देखा है कि रोटी मांगने पर हमारे जवानों को बर्खास्त कर दिया जाता है, सत्य की बात कहने पर जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इन तमाम चीजों को देख करके हमने यही डिसीजन लिया है, यही निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर हम ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे सीबीआई की जांच की मांग को लेकर के, और किसी भी साथी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तमाम लोग अपना धैर्य और साहस बनाए रखेंगे और इस लड़ाई को जारी रखेंगे। जिस तरह से हम पहले से लड़ते आए हैं वैसे ही आगे भी लड़ते रहेंगे। दोस्तों, अगली सूचना 24 मार्च को जो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा रिकवरी रिट पिटीशन पर, वो आपको बताया जाएगा। और ये सीबीआई जांच वाली जो हमारी रिट पिटीशन होगी हाई कोर्ट में जो जाएगी, ये अलाउ होगी निश्चित रूप से। निश्चिंत रहेंगे तमाम साथी। जय हिंद, जय भारत।